राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा गिरिधरी राधा श्याम सुंदर जी की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की जय। श्री रूपानुगाचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद भगवान शचीनंदन श्री गौर हरि की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे हम श्री गुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भुजान्तरर्धोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्थु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपटं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के हम लोग चर्चा कर रहे थे कहाँ? प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 3री श्लोक पर, है ना? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती पद के टीका इस पे चर्चा कर रहे थे। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? कहाँ तक? कहाँ पर, कौन सा अंश में? इतना तक आ गया। ब्रह्मणो हि प्रातिष्ठाहम् इत्यनेन श्रीकृष्णस्यैव ब्रह्मतः प्रकृष्टत्वम्। अब कोई कहे कि ब्रह्म परम तत्व है, तो श्री कृष्ण कैसे परम तत्व कहते हो आप? न ब्रह्मण ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्वावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अपने मुख से बताया है कि ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूँ अर्थात आश्रय हूँ। तो जो आश्रय है उससे जो आश्रित है वो तो छोटा ही होता है ना तत्व से। जो आश्रय है उनके सामर्थ्य आश्रित व्यक्ति से सामर्थ्य से ज़्यादा है जब ये आश्रय दे रहे हैं। अर्थात ब्रह्म तत्व जो है श्री कृष्ण तत्व के आश्रित है। गीता के अनुसार ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा आश्रय। तो यह विचार से दिखा जाए, इस विचार से श्री कृष्ण सैव ब्रह्मतः प्रकृष्टत्वम्। अगर कोई निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप ब्रह्म की बात करे परम तत्व के रूप में, श्री कृष्ण ही उनके प्रतिष्ठा आश्रय है। अतः जो साकार अपराकृत सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण, ये ब्रह्म के आश्रय होने के कारण ब्रह्म से इनका उत्कृष्टता है, ब्रह्म से हायर स्थिति में है। ये बात यहाँ बता रहे हैं।
मल्लानाम अशनिरित्यत्र तस्मिन्नव योगपद्येन सर्वरसस्य साक्षादुपलब्धे तस्य च शृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्तिर्भगवान् सदपि प्रायेण बभौ इति श्री स्वामी चरणानंग व्याख्यानाच्च तस्यैव सर्वरस रूपत्वं च। अब रस जो है ये ब्रह्म कैसे बोलेंगे? एक तो उपनिषद के प्रमाण है, रस वैसा रसंगेवायं लब्धानंदी भवति, और यहाँ पर कहते हैं मल्लानाम अशनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ताश्वपीत्र शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। ये जो श्लोक 10वें स्कंद में भगवान जब कंस के रंगमंच में प्रवेश कर रहे हैं अपने शाखाओं के साथ, बलराम जी के साथ, उस समय सर्वरस कदम्ब, कदम्ब मतलब समूह, सारे रसों का समूह उनमें प्रकाशित है, ऐसा श्रीधर स्वामी भी वर्णन किए हैं। श्रृंगारादि सर्वरसस्य साक्षात उपलब्ध है। जो 7 गौण रस है, 5 मुख्य रस है, इन सभी को कदम्ब समूह स्वरूप मूर्तिमान मूर्तिर भगवान तदपि प्रायेण बभौ इति श्री स्वामी चरणानंग व्याख्यानाच्च। तो भगवान वहाँ पर सर्वरस कदम्ब रूप में प्रकटित सबने देखा है, इसलिए तस्यैव सर्वरस रूपत्वं च। 5 गौण रस और 7 मुख्य रस, ये रसो स्वरूप रसराज भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः श्री गीता श्री भागवताभ्यामेव रस शब्देन श्री कृष्ण एव व्याख्यातः। तो पीबत भागवतं रसम मतलब जो भगवदीय रस, भगवान के जो अपने परिकर है, उनके जो पार्षद है, इनके साथ भगवान की जो लीला और भगवान का स्वयं का जो लीला, ये सभी रसो स्वरूप है। पीबत भागवतं रसम के मतलब होता है और रसो स्वरूप कृष्ण का ही आस्वादन करो, एक अर्थ ये भी होता है। तमेवायं विज्ञानमय लब्ध्वा आनंद परावधिकाशां प्राप्नोति शैषानंदश्च मीमांसा भवते। वेद वचन है, साक्षात यजुर्वेद के 33 उपनिषद का ये मंत्र है। आनंद परावधिकाष्टांग प्राप्नोति। अब दोनों बात है, एक तो कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जीव गोसाई प्रभु जी तो कहते हैं आनंद उनके विशेष है और सारे गुण उनके विशेषण है। उसी विशेषण के जरा विशिष्ट भगवान है जो कि आनंद नाम से कहा गया है, और उपनिषद में वही बात बताए। तो स्वयं आनंद होने पर भी उनको प्राप्त होकर जीव आनंद परावधि काशं प्राप्नोति, आनंद का जो सर्वोच्च सीमा वो जीव प्राप्त करते हैं। तो आनंद स्वरूप भी है और जीव के लिए आनंदित करने वाले भी है। ब्रह्म कौन है? बृंहति बृंहयति इति ब्रह्म, जो स्वयं असीम है, विशाल है, और दूसरे जो उनके संस्पर्श में आते हैं उनको भी बड़ा बना देते हैं। तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, और जो उनके प्राप्त कर लेते हैं उनको, तो वो भी आनंद प्राप्त कर लेते हैं, चरम सीमा। इति तदुत्तर श्रुत्वा रसेव तस्मिन् आनंद विचार पर्यवसान ज्ञापनात्। तो वो जो रस वैसा रसंग हेवायं लब्धानंदी भवति, इसके बाद ये मंत्र है। तो इसमें तदुत्तर श्रुत्वा, उसके बाद जब आनंद की बताए, आनंदमय, तो भगवान श्री कृष्ण आनंद और रस जो है आनंद विचार पर्यवसानात् यापनात्, आनंद विचार में जो रस स्वरूप श्री कृष्ण पर्यवसित होते हैं वहीं पर ही पहुंचते हैं, तो यहाँ पर वर्णन किया गया। यद्वा अयम आनंदमयोपि
द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षण विस्मापनं शाश्वचशौभगर्धे परं पदं भूषण भूषणांगम। साक्षात जो धरित्री धारण किए हुए शेषनाग भूमा पुरुष, ये साक्षात भगवान के एक स्वरूप होने पर भी वो द्वारका से वो ब्राह्मण के बालकों को जन्म के बाद एक एक करके हरण करके ले जा रहे थे। ये प्रसंग 10वें स्कंद में है। और भगवान अर्जुन के लेकर जब पहुँचे, विस्तारित में बोलना नहीं चाहता हूँ, तो साक्षात भूमा पुरुष जो भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है, ये भगवान से, श्री कृष्ण से कहे है ईजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षुण। अब ये भी तो भगवत तत्व है, कृष्ण भी भगवत तत्व है, परंतु वो जो भगवत तत्व कह रहे हैं कृष्ण से कि आपको दर्शन करने की इच्छा से मैं ब्राह्मण बालकों को यहाँ लाया हूँ, क्योंकि आप उनको लेने के लिए आओगे मैं जानता हूँ, अर्जुन के बस की बात नहीं है, तो अर्जुन को लेकर आप आओगे। तो इसके मतलब क्या होता है, जो भगवान के स्वरूप है वो श्री कृष्ण स्वरूप में सर्वोच्च है। उतना नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब अपने मूर्ति, अपने प्रतिबिंब देखते हैं द्वारका के जो स्वच्छ स्फटिक स्तंभ में अथवा गोवर्धन पर्वत के स्वच्छ शिला में, तो विस्मापनं स्वच्छ शोभगर्धे परं पदं भूषण भूषणांगम। अपने स्वयं विस्मित हो जाता है अपने रूप दर्शन करके। जो भूषण का भी भूषण है, जो अंग, अर्थात लोग जो आभूषण पहनते हैं अंग को सुंदर बनाने के लिए, कान को सुंदर बनाने के लिए कर्णभूषण पहना जाता है ना, भूषित करेंगे, जो भूषित करते हैं वो भूषण होते हैं। परंतु भगवान के अंग भूषण को भूषित करने वाले, भगवान के अंग जो है भूषण को भूषित करने वाले, उसी अंग उसी कर्ण भूषण को सुशोभित कर रहे हैं। अर्थात कर्णभूषण, कर्ण के अलंकार कानों में लगाकर अलंकार अधिक सुंदर हो रहे, कृष्ण का सुंदर क्या बनाएंगे। तो ये जो श्लोक है भागवत का श्लोक है, ये विस्मापनं स्वच्छ शोभगर्धे इत्यादि त्वमेव लब्धानंदी भवति, ये भी बताया गया उपनिषद में। उनको प्राप्त होकर ही जीव आनंदी बनते हैं, जिसको आनंद मिल गया वो आनंदी है। तो इन सारी बातों से ततश्च तंग रसंग श्री कृष्णं, वो जो रस है वो श्री कृष्ण ही रस बताया गया है। फलंग निगम कल्पतर, और वो निगम कल्पतर गलितल फल कौन है, श्री कृष्ण है। निगम जिनको कहना चाहते हैं, उपनिषदं पुरुषं पृच्छामि, उपनिषद जिस पुरुष के बारे में बताते हैं उनमें जिसके बारे में प्रश्न किया जाता है वो कौन है, वो निगम कल्पतर गलित फल स्वयं भागवत भी है, श्री कृष्ण भी है, क्योंकि भागवत भी कृष्ण स्वरूप है ना। गलितं न तो तत्र साक्षात स्थितम् इति, कहते हैं वो निगम में नहीं है, वो निगम से, निगम रूप कल्प वृक्ष से पके हुए फल जो मैंने बताया गिर गए, तो वेद में नहीं है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, भगवान गीता में कहते हैं। तो पूरा वेद ढूंढ के, जैसे राजस्थान का एक सवैया है, जो पूरा वेद ढूंढ के कृष्ण नहीं मिला, वृंदावन के कुंज में मिल गए राधा जी का पैर दबाते हुए। तो कहते हैं पूरा वेद के कर्मकांड, क्योंकि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान, तदर्थं निगमो नान्वेष्टव्य किंतु सुख मुखमेव। बोला फिर कहाँ मिलेगा वो फल, वेद कल्प वृक्ष के प्रपक्व फल रस स्वरूप श्री कृष्ण हो तो वो तो पेड़ से जब पक जाता है फल फिर पेड़ में रहता है क्या, तो कहाँ मिलेगा, पेड़ में तो नहीं मिलेगा। पूरा वेद ढूंढ के नहीं मिलेगा, बोला नहीं मिलेगा, लेकिन शुक जी के मुख में मिल जाएगा, तोता के मुख में है वो फल। सुख मुखाद एवत्यः सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम सुख मुखादिति फलमिदम अति स्वादु ज्ञात्वा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये फल। ये कृष्ण रूप जो फल है वो देख के तो कृष्ण स्वयं ही आश्चर्य हो जाता है, और जीवों की तो बात क्या है। भगवान के किसी और अवतार में, किसी और स्वरूप में
है सब भगवत स्वरूप। नारायण भी भगवत स्वरूप ही है, भगवान श्री राम भी भगवत स्वरूप है, परंतु किसी स्वरूप में ऐसा नहीं देखा गया कि आपने स्वरूप दर्शन करके भगवान स्वयं आश्चर्य हो जाता है, ये कौन है ये। तब वो भगवान फलमिदम अति स्वादु ज्ञात्वा तथा आकृष्टानियो व्यासेन स्नेहात् स्वपुत्र मुखे वनिहितम इति संभाव्यते इति भावः। बोलते व्यास देव जी तो वो भी भगवान नारायण के शक्तावेश अवतार है। व्यास देव जी देखा है ये जो निगम कल्पतरु है, वेद रूप कल्प वृक्ष है, इसका जो फल है अति स्वादु है, बहुत स्वादिष्ट है। तो स्वादिष्ट फल बाप क्या करता है, बेटा को खिलाता है ना लाके, तो उसी पेड़ से लाके सुखदेव जी का मुंह में डाल दिया व्यासदेव जी ने। किंबा सुखमुखादिति हेतु पंचमी, हेतु अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। सुखमुखा, सुखमुख से हेतु ही पंचमी होता है, हेतु कारण से। येषाम अहं प्रिय आत्मा सुताश्च इत्यादि शुकवाक्य प्रामाण्यात्। भगवान कहते हैं जिनको मैं आत्मा पुत्र सब कुछ हूँ, तो वो मुझे जानते हैं। ऐसे भागवत के श्लोक हैं। भूवि ब्रजभुव उत्पद्य हे भावुकः हे रसिकः स्त्रियः। भूवि एक तो होता है संसार में, और एक भूवि कहने से ब्रजभूमि को भी कहा जा सकता है। ब्रजभूमि में उत्पन्न होकर जन्म लेकर हे बाबू के रसिक नारी, सत्यं भागवतं भगवत स्वरूप भूत रस माधुर्यं पीबत। ये भी अर्थ होता है, ब्रज में जन्म लेकर भगवान के जो रस माधुरी है उसको पान करते रहो, स्वरूप का। पीबत भागवतं रसम। यद्वा भगवतः श्रीकृष्णस्य रसं आलयं लयः श्लेष आलिंगनमिति यावत्। कहते भगवान श्री कृष्ण का रस पान करते रहो, कब तक? लय होता है श्लेष आलिंगन, तम अभिव्याप्य, अर्थात आलिंगन में भी होता है, श्लेष में भी होता है। जब भगवत आलिंगन में अमृतो अनस्वर जो द्रवो मनोनयन द्रौत्र्यं तत्संयुक्तं यथा शैत तथा पीबत इति अधरपानं सूचितम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आलिंगन करके सुख प्रदान करे, तुम्हें मोक्ष तक हो जाए, अलय हो जाए। आलय मतलब आलिंगन, तो उसी को व्याप्य तो भी भागवत रस पान करते रहो। और जो मधुर रस में निगम कल्पतरोर गलितं परिपक्वं फलमिति फलतो गोपीजनानुगतिमयी रागानुगाख्या भक्ति आदिष्टा। जो गोपीजन के अनुगत्य में रागानुगा भक्ति यहाँ आदेश किया गया है, इसी के माध्यम से ये भी एक अर्थ है। भागवत तो बहुत अर्थ देने वाला है, एक एक श्लोक को कितने अर्थ होते हैं अलग अलग विचारों से। तो गोपीजन के अनुगत्य में जो मधुर रस में राधा श्याम सुंदर जी की नित्य सेवा, वो भी यहाँ आदेश किया गया है। कैसे? पीबत भागवतम रसम, भगवान के आधार पान करते हैं गोपियाँ, ये रस को पान करते रहो। कहाँ? ब्रज में उत्पन्न होकर, जिस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला हो रही है, वर्तमान में प्रकट है। यतो निगमोपि तल्लेभादेव बृहद वामन दृष्ट्वां तादृशीं भक्तिं विधाय ब्रजभूमौ उत्पद्य शतसहस्र से गोप्य भूत्वा तदधरामि सरसं तद अधरामृत रसंग पपौ इति। और निगमों भी, पपो मतलब पान किया था, पान की थी। निगमों भी अर्थात वेद शास्त्र भी उसी भगवान के अधर रस, अधर सुधा में आकृष्ट होकर उसी लोभ से, बोले कहाँ प्रमाण मिला आपको? विश्वनाथ चक्रवर्ती कह दिया मैं बिना प्रमाण से बात नहीं कहता हूँ। बृहद वामन पुराण में देखो, सारे वेद के जो ऋचाएँ हैं ये स्वरूप धारण करके, वेद तो हम लोग एक अक्षर रूप से यहाँ देखते हैं, ब्रह्मलोक में वेद के सारे ऋचा मूर्तिमान होके बैठे हैं वहाँ। पूर्ण वेद जो है ब्रह्मलोक में है। तो बृहद वामन पुराण में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के माधुरी दर्शन करके उसी अधर पान, उसी माधुरी पान की आशा से
सब गोपी बन के वेद के ऋचाएं, श्रुति रूपा गोपी कहते हैं इसको। जब भगवान ब्रजभूमि में लीला कर रहे थे ब्रज में, तो ब्रज में ये लोग भी गोपी बनकर जन्म लिए है, वेद के ऋचाएं, और वहाँ पर वो लोग सब सैकड़ों गोपी बन के, भगवान के कांता बन के, भगवान की कांता बन के, भगवान की प्रिया बन के, भगवान के अधरामृत रसपान किया। वेद स्तुतौ दृष्टमिति अति रहस्य अर्थ, और वेद स्तुति में दिखा जाता है, इसलिए ये रहस्य अति गोपनीय है, सबके लायक नहीं है, सबको कहने लायक नहीं है। ननु ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठहम इत्येतत् केचित् अन्यथा व्याचक्षते। कहते हैं जब भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ, तो इसको तो कोई कोई दूसरे प्रकार से व्याख्यान करते हैं। सत्यम तत्प्राकरणिकत्वात् कल्पत्वात् अयुक्तम एवं मंतव्यम किंतु एवं एवं युक्तम। वो जो कोई प्रकरण में व्याख्या करते हैं, कल्पना करके व्याख्या करते हैं, वो अयुक्त है। जो कृष्ण ब्रह्म है ये यथायथ अयुक्त है, युक्तिपूर्ण नहीं है, किंतु एवं एवं युक्तम। परंतु मैंने जो व्याख्या किया है यथार्थ व्याख्या है। कोई ब्रह्म पर व्याख्या कर दे, जैसे कृष्ण तो ब्रह्म है, ये है, वो है, ये रस मतलब ब्रह्म रस है, ब्रह्मलीनों के आनंद चिन्ह मात्र आनंद आस्वादन करो, कहते बिल्कुल अयुक्त है, काल्पनिक है, इसका कोई सटीक व्याख्यान इसमें आता ही नहीं, हो ही नहीं सकते इसके साथ। किसी के साथ किसी को जोड़ देने से होगा क्या? भगवान के जो वैकुंठ धाम है, जो गोलक वृंदावन है, उनके बाहर में जो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मंडल है, वो ब्रह्म है। तो उसी ब्रह्म के आश्रय कौन है? जो साकार सच्चिदानंदन भगवान, अपने सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में लीला कर रहे हैं, उसी धाम का ही तो वही प्रकाश ब्रह्म है, आश्रय तो भगवान है। तो इसलिए इन लोगों का जो कहना है अन्यथा व्याचक्षते, केचिद अन्यथा व्याचक्षते, कोई अन्य प्रकार से इसका जो व्याख्यान करते हैं, वो तद अप्राकरणिकत्वात्, इस प्रकरण में तो उसकी बात ही नहीं आती है। या भागवत रसपान करने की बात बोल रहे, तुम वहाँ ब्रह्म ब्रह्म लगा रहे हो यहाँ पे, और काल्पनिक है। परंतु मैं जो बोल रहा हूँ ये इसके साथ लगता है, एवं एवं युक्तम, यही यथार्थ व्याख्या है। कहते हैं और भी प्रमाण देता हूँ, जो मैं कहता हूँ ये यथार्थ है, जो ब्रह्मवादी कहते हैं यथार्थ नहीं है, प्रमाण क्या है? तदा ही वांछायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान अपने मुख से कहे ना, वांछा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। अव्यभिचारेण भक्ति योग मतलब जिस भक्ति योग अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये उत्तम भक्ति योग ही अव्यभिचारी भक्ति योग है। और मुझे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा सेवन करते हैं, वो तीनों गुण को अतिक्रमण करके, गुण के परे जाके, सगुणान समुतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और उसके बाद ही श्लोक बताया ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। तो क्या ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब तो भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ? नहीं, मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ, मेरे आश्रित है ब्रह्म तत्व। शाश्वतस्य धर्मस्य सुख स्वैकांतिकस्य चैति। अनयर अर्थ, इसका अर्थ क्या है? क्या ननु तद्भक्त्या कथं निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति ही वांछा योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मुझे जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा सेवन करेगा, सेवा करेगा, वो हो तीन गुण के पार, तीन गुण का अतिक्रमण करके, ट्रांसेंड करके ब्रह्मभूत हो जाएंगे। तो क्या भक्ति करके कोई ब्रह्मलीन होंगे क्या? नहीं होते हैं ना, निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति होगा। सातु अद्वितीय तदेकानुभवेन भवेत। तो फिर ऐसे कैसे कहा गया ब्रह्म भूयाय कल्पते? अद्वितीय तद एकानुभवेन भवेत।
वो जो ब्रह्मभूत अवस्था जब भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करेंगे तो अद्वितीय भगवान का एक अनुभव के कारण वो ऐसे अनुभव करते हैं। तत्र ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम ही यस्मात् परम प्रतिष्ठात्वेन प्रसिद्धं श्रुतौ यद ब्रह्म तस्याप्यहं प्रतिष्ठा। परम आश्रय रूप से प्रसिद्ध वेद में जिन्हें ब्रह्म कहा गया उनका भी आश्रय मैं हूँ, ये तात्पर्य है। प्रतिष्ठीयते अस्मिन् इति प्रतिष्ठा आश्रय, जिसमें कोई स्थिति सम्यक रूप से प्रतिष्ठीयते, प्रति उपसर्ग लगा के ठीयते, ये स्थित धातु स्थित होना, सम्यक रूप से स्थित होना जिसे कहते हैं। प्रतिष्ठीयते अस्मिन्, ब्रह्म कहाँ प्रतिष्ठीयते, कहाँ सम्यक रूप में स्थित है, कृष्ण तत्व में, तो आश्रय, प्रतिष्ठा के एक तात्पर्य है आश्रय। अन्नमयादिषु श्रुतिषु सर्वत्रैव प्रतिष्ठा पादस्य तथार्थत्वात्। ये जो अन्नमय, मन, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय पंचकोश के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है, इन सब में प्रतिष्ठा शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है, सर्वत्र प्रतिष्ठा पदस्य तथार्थत्वात्, तथार्थत्वात्। यहाँ प्रतिष्ठा पद के तात्पर्य ये आश्रय है, जहाँ जहाँ यहाँ प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। अतएव अमृतस्य मोक्षस्यपि अहं प्रतिष्ठा। ब्रह्मणि प्रतिष्ठा अमृतस्य च अव्ययस्य च। तो अमृत मतलब क्या, जहाँ पे कोई मृत नहीं होगा, जिस स्थिति को प्राप्त करने से मरण नहीं। तो मरण नहीं है तो क्या, जन्म भी नहीं है तो मरण भी नहीं है, जन्म हो तो फिर मरण है। तो जन्म मरण से परे चले जाता है जो मोक्ष अवस्था, उसका भी मैं ही आश्रय हूँ, अमृतस्य च। और सुखस्य एकांतिकस्य च, ये जो गीता का श्लोक है, तस्य लक्षणया स्वर्गादि परत्वं वारयति अव्ययस्य। कहते हैं क्यों, स्वर्ग में जाकर भी तो अमृत बनते हैं आदमी, देवता लोग अमृतपान करते हैं ना, अमृत कहा जाता है, अमर लोग कहा जाता है। कहते हैं नहीं नहीं, व्यावर्तन, व्यावृत तो हो गया उसके परवर्ती शब्द में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य च अव्ययस्य च। स्वर्ग सुख व्यय है, क्षय है, क्षय होने वाले है, परंतु मेरे जो अमृत प्राप्त करेंगे उसका क्षय नहीं है, व्यय नहीं है। इससे क्या, स्वर्ग सुख व्यावृत्त हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो गया व्यावृत्त। तस्य लक्षणया स्वर्गादि परत्वं वारयति अव्ययस्य इति। तथा शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। शाश्वत धर्म का भी मैं आश्रय हूँ, एकांतिक सुख का भी मैं ही आश्रय हूँ। ये जो बताए हैं, साधना फलदशयोरपि स्थितश्च धर्मस्य भक्ताख्यस्य अहं प्रतिष्ठा। अर्थात साधन दशा में शाश्वत धर्म कौन है, भक्ति योग। क्यों शाश्वत है, बाकी जो सारे योग पद्धति है वो लक्ष्य प्राप्त होने तक ही है, लक्ष्य मिल जाए फिर साधन छोड़ देंगे, परंतु भक्ति साधन एवं सिद्ध अवस्था में एक ही है, इसलिए शाश्वत है। योग मार्ग में क्या कहते हैं, समाधि हुआ तो फिर यम नियम आसन प्राणायाम इसका आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य पहुंच गया छोड़ दिया इसको। परंतु भक्ति ऐसे नहीं है, वो शाश्वत है, यहाँ भी रहेगा, भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्ति रहेगी, यहाँ भी रहेगी, भगवत प्राप्ति के बाद भी रहेगी। तो शाश्वत धर्मस्य कहने से भक्ति योग रूप धर्मस्य। नैमित्तिक धर्म जब तक शरीर है, शरीर संबंधी धर्म नैमित्तिक धर्म है। कोई ब्राह्मण है तो उनका संध्या वंदन आदि जो ब्राह्मण चित कर्म उनके लिए धर्म है, क्षत्रियों का अपने धर्म। कब तक, जब तक वो शरीर में है, वो शाश्वत धर्म नहीं है। नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, ये कोई भी शाश्वत नहीं है जो वेदों में वर्णन किया गया। परंतु भक्ति योग रूप धर्म शाश्वत धर्मस्य एकांतिकस्य सुखस्य, जिससे आगे और कोई सुख नहीं हो सकता, एक अंतिक, एकदम लास्ट शेष। एकांतिकस्य सुखस्य च अहमेव प्रतिष्ठा। तो भक्ति रूप साधना फल दशैरूपे स्थितस्य धर्मस्य, अर्थात
जो धर्म साधन दशा में भी रहते हैं और जो फल दशा में भी रहते हैं, एकमात्र भक्ति है, भक्ति योग। अब देखो ना, कर्म योग, ज्ञान योग, इसमें साधन दशा में तो है कुछ साधन, परंतु फल प्राप्ति के बाद साधन छोड़ देते हैं ना। तो शाश्वत धर्म कहने से भक्ति योग धर्म ही है, और उसका भी प्रतिष्ठा भगवान ही है। भक्ताख्य अहंग प्रतिष्ठा। और प्राप्यो जो एकांतिक सुख, एकांतिक सुख मतलब प्रेम, भक्ति योग के द्वारा प्राप्यो जो लक्ष्य एकांतिक सुख, वो भी प्रेम, उसका भी आश्रय भगवान ही है। प्रेमनश्च प्रतिष्ठा। अतः सर्वस्वापि मदधीनत्वात् कैवल्य कामनया कृतेन मद्भजनेन ब्रह्म निलीयमानो ब्रह्म धर्ममपि प्राप्नोति इति। जब सब कुछ मेरे अधीन है, मेरे आश्रय में है, कोई अगर कैवल्य कामना करके मेरा भजन करे तो ब्रह्म में लिए नौकर, लीन तो नहीं होता है, लियमान, मानो ब्रह्म लीन हो गए, ब्रह्म धर्म प्राप्त करते, वही ब्रह्म भूय कल्पते। होने दो ना, सब कुछ तो मैं दे सकता हूँ, क्यों नहीं देंगे। कोई अगर उसी कामना लेकर मेरे भजन किया तो ब्रह्म धर्म हो जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते। अत्र श्री विष्णु पुराणम भी प्रमाणं, यहाँ पर श्री विष्णु पुराण भी प्रमाण रूप से है। क्या है विष्णु पुराण में? शुभाश्रय सचित्यस्य सर्वगस्य तथात्मनः व्याख्यातंच तत्रापि श्री स्वामी चरण ही। और श्रीधर स्वामी पद अपने टीका में, विष्णु पुराण के टीका है उनका, उनमें व्याख्यान भी किए हैं। सर्वगस्य आत्मनः परब्रह्मणापि आश्रयो प्रतिष्ठा। सर्वग जो आत्मा है, परब्रह्म, उनका भी आश्रय अर्थात प्रतिष्ठा मैं हूँ, अर्थात भगवान विष्णु है। तदुक्तं भगवता ब्रह्मण ही प्रतिष्ठामिति। तो भगवान ने इसलिए ही बताए कि मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। तथा विष्णु धर्मे भी नरक द्वादशी प्रसंगे, विष्णु धर्म जो ग्रंथ है उसमें नरक द्वादशी प्रसंग में एक प्रसंग आते हैं। प्रकृतो पुरुषे चैव ब्रह्मणपि च सह प्रभु यथैक एव सर्वात्मा वासुदेव व्यवस्थिता। प्रकृति, पुरुष और ब्रह्मणपि च सह प्रभु, ये ब्रह्म का भी प्रभु है, ब्रह्म भी उनके आश्रित है। और कौन है वो? कौन है? याथे एक एव सर्वात्मा वासुदेव व्यवस्थित। एक सर्वात्मा वासुदेव, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म का भी आश्रय है। बस प्रमाण मिल गया। तत्रैव मासर्ष पूजा प्रसंगे, उसी ग्रंथ में, विष्णु धर्म ग्रंथ में, मास अक्ष माने मास और अक्ष होता है नक्षत्र, मास ऋक्ष, मास अक्ष, यहाँ संधि हो गया, मास युक्त ऋक्ष, और हो जाता है ना मास अक्ष। ऋक्ष होता है नक्षत्र। कौन महीना में कौन नक्षत्र आने से क्या पूजा करना चाहिए, कुछ प्रसंग है उसमें। कहते हैं यथा च्युतस्त्वं परतः परस्तात् स ब्रह्म भूतात् परतः परात्मा तथा च्युतत्वं कुरु वा स्थितं तन् मम पदं चापहरा प्रमेय इति। कहते ब्रह्म भूतात् परतः परात्मा, ब्रह्म भूत से भी परतः, ऊपर में जो परात्मा है वो आप हो। तो क्या प्रमाण होता है? ब्रह्म इनसे नीचे ही है। तथा हरिवंशे भी, ये सारे प्रमाण दे रहे हैं। हरिवंश महापुराण है एक, हरिवंश पुराण महाभारत के उसका सप्लीमेंटरी पार्ट कहा जाता है। हरिवंश पुराण को महाभारत का सप्लीमेंटरी कहा जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उनमें भी विप्र कुमार आनयन प्रसंग प्रस्तावे, वो जो ब्राह्मण बालकों को जो द्वारका में मर रहे थे ना, जन्म लेके मर जाते, उसी के लाने के बारे में, उसी प्रसंग में अर्जुनं प्रति श्री भगवत वाक्यं, अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या बोले थे? हरिवंश पुराण में है, तत्परं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत ममेव तद्वनं तेजो ज्ञातुमर्हसि भारत।
अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण बताया, तत्परं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत ममैव तद्वनं तेजो ज्ञातुमर्हसि भारत। जो ब्रह्म के सारे संसार पूजन करते हैं, जाना चाहता है ब्रह्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो मेरा ही तेज है, समझ लो, और मेरा ही धन है, मेरा ही तेज है। ब्रह्म संगीतापि यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अतएव श्रुतिश्च गोपालतापनी, और गोपालतापनी उपनिषद जो वेद का ही मंत्र है, उनमें एक मंत्र है, योषौ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मतीत्य तुर्यातीत गोपाल तस्मै वै नमो नमः। गोपालतापनी उपनिषद में वेद प्रमाण दिए हैं, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था में तो हम लोग रहते हैं, और जो मुक्त पुरुष होता है वो तुर्य अवस्था में, चतुर्थ अवस्था में रहते हैं, इनके भी ऊपर कहते तुर्याती, तो उनके भी ऊपर जो गोपाल है, तस्मै वै नमो नमः। तुर्य होता है कौन, जो ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए, ब्रह्मभूत हो गए, उसके ऊपर भी जो गोपाल है उनको हम प्रणाम करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकः।